पेज नंबर 7 का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स जो सिस्टम था उसके 4 रूल हैं। ये चारों रूल इम्पोर्टेंट है। पहला रूल क्या है इस सिस्टम का देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन्स एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम होता है यानी कि जैसे कि मान लेते हैं मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ये जो नेम है वो लैटिन में लिखा हुआ है। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है और रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाता है इसको। तो इसलिए लिखा जाता है इटैलिक्स में ताकि उसका पता चले कि वो लैटिन ओरिजिन हुआ है, ताकि वो पता चले कि लैटिन ओरिजिन हुआ है। और सेकंड रूल ये कहता है कि फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला जो वर्ड है मैंजीफेरा इंडिका में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो डिनोट करता है जीनस को, वो डिनोट करता है जीनस को। और जो सेकंड वर्ड है इंडिका वो डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। किसको? स्पेसिफिक एपिथेट को। ध्यान देना, ये जो सेकंड वर्ड है वो स्पेसीज को डिनोट नहीं करता है, स्पेसीज को डिनोट नहीं करता है। तो याद रखना ये चीज़। जो सेकंड वर्ड है अगर सिर्फ इंडिका लिख कर आ जाए और बोल दे कि ये स्पेसिफिक एपिथेट है या स्पेसीज है तो ये स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसीज बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है। तीसरा रूल ये बोलता है कि बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम वैन हैंड रिटन, जब हम हैंड रिटन करेंगे यानी जब हाथ से लिखा जाएगा तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाएगा, नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। और जब प्रिंट किया जाएगा तो उसको इटैलिक में लिखा जाएगा ताकि वो पता चले कि ओरिजिन उसकी कैसी है, लैटिन है। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है। ध्यान देना, लैटिन एक लैंग्वेज है। और फोर्थ रूल ये कहता है फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। पहला वर्ड जो है डिनोट करता है जीनस, वो तो हमें पता है। और जीनस जो होगा स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। वाइल स्पेसिफिक एपिथेट यानी सेकंड वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आई जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है और जो एम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। और ये आपको एक एग्जांपल बताया गया है मैंजीफेरा इंडिका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, जो ये नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। यहाँ पे एक और वर्ड है मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये लिन यानी थर्ड वर्ड ये कहाँ से आ गया? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा शो कर रहा है फर्स्ट वर्ड है और ये शो करता है जीनस को। इंडिका सेकंड वर्ड है, ये शो करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, ना कि स्पीसीज को। स्पीसीज को शो करने के लिए मैंजीफेरा इंडिका दोनों होना जरूरी है। मैंजीफेरा इंडिका मिलकर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को शो कर रहे हैं और वो स्पीसीज है मैंगो। लेकिन ये जो थर्ड वर्ड है ये किसको डिनोट करता है या किसको शो कर रहा है? तो थर्ड वर्ड जो होता है वो साइंटिस्ट के नेम को शो कर रहा है, ऑथर के नेम को शो कर रहा है। कि मतलब जो ये स्पीसीज है उसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब्ड किया है या किसने डिस्कवर्ड किया है उसको शो करता है ये थर्ड वर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है लिन, इसका मतलब ये है कि मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो स्पीसीज, लिन है थर्ड वर्ड। तो ये जो वर्ड थर्ड वर्ड है ये लिन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मैंजीफेरा इंडिका जो है सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया है? लीनस ने किया है। सबसे पहले डिस्क्राइब्ड या डिस्कवर्ड या पूरी क्लासिफिकेशन मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो को किसने किया है? लिन ने किया है यानी लीनस ने किया है। तो जो थर्ड वर्ड होता है वो साइंटिस्ट के नेम को शो करता है, ऑथर के नेम को शो करता है कि ये स्पीसीज सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है। और ये जो थर्ड वर्ड है लिन, इसको तो थर्ड वर्ड को ऑथर नेम को या साइंटिफिक नेम को जो बाद में लिखते हैं इसको तो ना तो इटैलिक में लैटिन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ सैम्पल फॉर्म यानी रोमन के फॉर्म में लिखा जाता है। सैम्पल फॉर्म्स बिल्कुल जैसे हम लिखते हैं वैसे इसको लिख दिया जाता है। एक और पॉइंट है क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशंस क्या होता है? कुछ हम इजीली ऑब्जर्व कैरेक्टर्स जो आसानी से दिख जाते हैं वो कैरेक्टर्स वो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जितने होते हैं, कलर वगैरह
हो जाता है, साइज़ वगैरह हो जाता है, हाइट वगैरह हो जाता है, ये आसानी से दिख जाते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख देते हैं